नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र वीकली देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अतिरिक्त 11,000 करोड़ रुपए की राशि अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में जमा करने का बड़ा फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और अगले 15 दिनों में कम से कम 90% पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाई जाएगी, जबकि शेष किसानों के खातों से संबंधित तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का काम लगातार जारी है। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 150 नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बेस्ट बसों का लोकार्पण कर दिया है, जो रोजाना लगभग 1,90,000 यात्रियों को आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल सफर उपलब्ध कराएंगी। या बसेसमुळे मुंबईकरांची सोय झाली आहे आणि सोबतच पर्यावरणावरही जो काही एक परिणाम इमिशन्सचा होत होता त्याच्यातही आपली एक मोठी सुटका झाली आहे। मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान महाराष्ट्र ने समुद्री व्यापार और उद्योग क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए 55,969 करोड़ रुपए के 15 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, मरम्मत, समुद्री अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में निवेश शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये करार महाराष्ट्र को देश के समुद्री व्यापार और विकास का केंद्र बनाने में निर्णायक साबित होने वाले हैं। महाराष्ट्र विश्व स्तरीय समुद्री इकोसिस्टम की दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुंबई में आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। उत्पादन खर्च आहे तो आपल्याला कमी कसा करता येईल, उत्पादकता कशी वाढवता येईल, म्हणजे एकीकडे खर्च कमी होईल आणि उत्पादकता वाढल्यामुळे जे काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेने ठरवलेले भाव आहेत त्या भावातही शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाज्योति की प्रशासनिक इमारत और प्रशिक्षण संस्थान भवन का भूमि पूजन किया, जहां उन्होंने दिव्यांग लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित कर सरकार की सशक्तिकरण और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है और महाज्योति संस्थान के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि वैश्विक स्तर का मुंबई क्लाइमेट वीक 17 से 19 फरवरी 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल साउथ के 30 से ज्यादा देशों के विशेषज्ञ, इसके अलावा पर्यावरणविद, नीति निर्माता और युवा हिस्सा लेंगे। प्रोजेक्ट मुंबई की अवधारणा पर आधारित ये कार्यक्रम राज्य सरकार और बीएमसी द्वारा आयोजित किया जाएगा। मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सत्रों के साथ पूरे शहर में प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, फिल्में, कला, खेल, स्वास्थ्य, अध्यात्म और क्लाइमेट फूड फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र की लोकधारा और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री लोकशाहीर कृष्णराव साबले के स्मारक की आधारशिला सातारा जिले के पसरणी गांव में रखी है। उप मुख्यमंत्री पवार ने घोषणा कर दी है कि इस भव्य स्मारक के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और साबले के योगदान का साक्षी बन सके। फलटन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीरा देवघर परियोजना की मुख्य नहर के दूसरे चरण समेत 1,352 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस परियोजना से 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र की खेती को पानी मिलेगा और सूखा प्रभावित मालदेश और मालशिरस क्षेत्र हरा भरा हो सकेगा। आलंदी में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंद्रायणी नदी प्रदूषण मुक्ति परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने वारकरी समुदाय के लिए वारी अनुदान, बीमा योजना, वारकरी भवन और भक्त निवास निर्माण जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।